बहुत बहुत शुक्रिया। सच न्यूज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। बात करेंगे लैंड टू लैंडलेस इन जेके। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बेगरू को या बेजमीनों को जो 5 मरहला जमीन देने का एक हुक्मनामा जारी किया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, उस हवाले से बात करेंगे कि उस हवाले से अब तक तो कोई गाइडलाइंस नहीं इशू की गई थी, लेकिन अब बेगरू को जमीन जो 5 मरहला देना है उनके लिए अब गाइडलाइंस भी आ चुकी है। जहाँ गाइडलाइंस क्या आई है वो पूरा आपको बताएंगे कि रहनुमा खतूत के मुताबिक मुतलका जो है डिप्टी कमिश्नर को जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल वाले हैं उन्हें 5 मरला सरकारी ज़मीन अलाट करेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर है वही ये 5 मरला ज़मीन अलाट करेंगे और वो भी उन्हें जो जम्मू कश्मीर के रिहायशी है और जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है। अहकामात में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स जम्मू कश्मीर का रिहायशी है और उसके पास अपने नाम या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के नाम पर ज़मीन नहीं है या वो मज़ीद 5 मरला ज़मीन या वारिस का हकदार नहीं है तो बेज़मीन उसे जो है तस्वुर किया जाएगा और उसे 5 मरहला जो है ज़मीन दी जाएगी। मज़ीद क्या कुछ इस हवाले से गाइडलाइंस आई है वो भी आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है बेज़मीन इस्तिफादा कुंदान को ज़मीन अलाट या लीज़ के लिए जो रहनुमा खतूत जारी किए उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। महकमे रेवेन्यू ने जो जुमारात को कहा है कि दिही तरक्की के महकमे के मुस्तकिल जो है वेटिंग लिस्ट है 2018-19 में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आवास पॉलिसी के जो है पॉलिसी है बेज़मीन इस्तिफादा कुंदान को 5 मरला सरकारी ज़मीन लीज़ के बुनियाद पर अलर्ट की जाएगी। आपको बता दें कि अलर्टमेंट के अहल वो लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर मुकीम है, जबकि जंगल की ज़मीन, खेत, निगाहबान या अराजी दाचिगाम पार्क के करीब हुकूमत की तरफ से ज़रूरी मकासद के लिए जो पहले ही अलाट की गई है। ज़मीन जो है जहाँ तामीरात हो रही है पर रहने वाले लोगों को ज़मीन अलाटमेंट की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी किस्म के मामलात जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रिहायशी के लिए बसीरत दीगर अहल है लेकिन उनके पास तामीर के लिए कोई ज़मीन दस्तियाब नहीं है, कोई ज़मीन मुखत्तिस नहीं की गई है। रहनुमा जो खतूत आए हैं या गाइडलाइंस आए हैं उनके मुताबिक ये भी कहा गया है कि मुतलका डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल वालों को 5 मरला सरकारी ज़मीन अलाट करेंगे। अहकामात में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स जम्मू कश्मीर का रिहायशी है और उसके अपने नाम या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के नाम पर ज़मीन नहीं है या वो मज़ीद 5 मरला ज़मीन या वारिस का हकदार नहीं है तो उसे जो है बेज़मीन तस्वुर किया जाएगा। उसमें मज़ीद कहा गया है कि मुतलका डिप्टी कमिश्नर 5 मरला सरकारी ज़मीन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेज़मीन जो मुस्तफ़ीदीन को लीज़ पर देंगे और जो 2018-19 की मुस्तकिल वेटिंग की फराहसत में शामिल है जो उसमें जो शामिल है जिसका सर्वे दी तरक्की के वज़रा हुकूमत हिंद ने किया था बसीरत दीगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आवास पॉलिसी के तहत हाउसिंग इमदाद की अहल है। या ये जो नई है वो गाइडलाइंस आ चुकी है। और आपको बता दें सिक्किम के रहनुमा खतूत जो गाइडलाइंस हैं उनमें ये भी कहा गया है ये ज़मीन लीज़ के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 और उसके तहत बनाए गए कवायद वो ज़वाबित के तहत दी जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ज़मीन को 100 रुपये फ़ी मरहला के टोकन रकम की अदायगी पर एक वक्ती प्रीमियम के तौर पर जो है ज़मीनी किराया के तौर पर 1 रुपया फ़ी मरहला सालाने के मामूली रकम की अदायगी पर जो है कश्मीर लैंडिंग ग्रांट रूल जो 2022 के तहत लीज़ पर दी जाएगी और लीज़ 40 साल की मुद्दत तक होती है। उसके बाद तवसी भी की जाती है, उसमें 40 साल और बढ़ा सकते हैं लेकिन तमाम ज़वाबित अखलाक या उसूलों की तकमील के साथ। ताहम अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर जो अलाट शुदा ज़मीन है उस पर मकान नहीं बनाता है तो उसकी जो लीज़ है वो फौरी तौर पर मनसूख कर दी जा सकती है। स्कीम के जो रहनुमा खतूत है के मुताबिक मुतलका जो ज़िली दी तरक्की महकमा के असिस्टेंट कमिश्नर तरक्की केस की तस्दीक करेंगे और इस्तिफादा कुंदगान की मुकम्मल तफसीलात बशमूल आधार के साथ डिप्टी कमिश्नर के सामने एक हाशिया के साथ पेश करेंगे। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर केस को मुतलका तहसीलदार को इंक्वायरी के लिए भेजेंगे जो रियासती अराजी की निशानदेही करेगा और मुस्तकीन के बेज़मीन होने की हैसियत के अलावा उनकी तमाम तफसीलात की तस्दीक करेगा। यानी अगर किसी शख्स को ये अलाट की जाती है तो पहले वो दिही तरक्की या फिर तहसीलदार को जो है पहले दिही तरक्की की वो जो है डिप्टी कमिश्नर को उसके आधार के समेत बाकी डिटेल्स पेश करेंगे। उसके बाद
वो तहसीलदार को इसका जो इंचार्ज बनाएगा वो वहाँ से इसकी इंक्वायरी करेगा कि अब वाकई ये बेज़मीन है वगैरह। तो उसके बाद जो तमाम तफसीलात है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में रखा जाएगा, जिसके बाद उसे ये 5 मरला की ज़मीन जो है अलर्ट की जा सकती है। लीज पर दी गई ज़मीन की तामीर की इजाज़त के तौर पर नहीं समझा जाएगा और किरायादार मकान की तामीर के लिए मुजज़्ज़ा अथॉरिटी से इजाज़त जो है तलब करेगा। जब इसे मकान बनाना होगा ये वहाँ से जो है इजाज़त तलब करेगा और किरायादार ज़मीन को सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके लिए उसे दिया गया है। यानी अगर कोई 5 मरला जिसकी ज़मीन नहीं उसे 5 मरला ज़मीन दिया जाता है, या मकान बेघर है उसे 5 मरला अगर ज़मीन दिया जाता है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि किरायादार जो है ज़मीन को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके लिए उससे दिया गया है, और वो लीज़ की तारीख से 3 माह के अंदर मकान तामीर मकान की शुरू करेगा। इसमें नाकाम रहने की सूरत में, अगर ये 3 महीने के अंदर ये मकान का काम शुरू होना चाहिए, अगर इसमें ये नाकाम रहता है 3 महीने के अंदर मकान बनाने में, तो इस सूरत में जो है बगैर किसी मुआवजे के हुकूमत को वापस कर दी जाएगी, मगर इससे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और हुकूमत ये वापस लेगी। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि लीज़ लेने वाले लीज़ पर दी गई ज़मीन को ज़िल्ली लीज़ या अलग नहीं करेंगे या मुंतकिल नहीं कर सकते, और किसी भी खिलाफ वर्जी पर लीज़ ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन बगैर किसी मुआवजे के हुकूमत को दोबारा जो है शुरू कर दी जाएगी। ये गाइडलाइंस थी जो 5 मरला ज़मीन सरकारी जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से बेघरों या बेज़मीनों को अलर्ट की जा रही है, उसके हवाले से अभी तक कोई गाइडलाइंस तो नहीं आई थी, लेकिन अब गाइडलाइंस आ चुकी है कि डिप्टी कमिश्नर्स जो है डिप्टी कमिश्नर्स ये ज़मीन लोगों को फराहम कर सकते हैं, और पहले इसके हवाले से तहकीक की जाएगी क्या इसके नाम पर कोई ज़मीन तो नहीं, इसके ख़ानदान या किसी फ़र्द पर के नाम पर कोई ज़मीन तो नहीं। उसके बाद तमाम तहकीकात के बाद ये ज़मीन जो है 5 मरला उसे अलर्ट की जाएगी। ये कुछ गाइडलाइंस थी जो इस हवाले से आई थी। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा सच न्यूज़ के साथ। आने वाली हर खबर या अपडेट आप तक पहुँचाने की करेंगे कोशिश।